जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर सीधी सिलाई चलाना आती है तो आप भी बना सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी बेडशीट और पिलो। तो देखिए, हमारे पास जो ये छोटे छोटे कपड़े हैं, तो हमने हमारे लड्डू गोपाल जी का जो बेड है उसका जो मेज़रमेंट है 7.5 बाय 8 का। तो इस तरीके से आपके जो लड्डू गोपाल जी का बेड का जो मेज़रमेंट हो वो लेके आप इस तरीके से बेडशीट और बना सकते हैं। तो हमने उसके अकॉर्डिंग 2 कपड़े कट कर लिए हैं बेडशीट के लिए और ओढ़ाने के लिए। तो देखिए, इस तरीके से हम चारों साइड को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो हमने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। देखिए, प्यारा सा हमारे बेडशीट और ओढ़ाने के लिए शीट तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे पिलो। तो जो तकिया बनाएंगे उसके लिए हमने जो मेज़रमेंट लिया है वो है 4.5 बाय 5.5 का, और जो साथ में हमने गोल तकिए बनाने के लिए मेज़रमेंट लिया है वो है 3 बाय 4 सेंटीमीटर का। बहुत ही सिंपल तरीके से तीनों साइड सिलाई लगा के हम इसको सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हम इसकी तीनों साइड वापस से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम जो हमारी जो कॉटन रहती है रुई, वो हम इसमें डालेंगे। तो हम बहुत ही आसानी से सुंदर सा पिलो बन के तैयार होता है, और डबल डबल हमको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। एक ही में हम इसको कॉटन भी डाल देंगे, और इसके जो बचा हुआ जो मुंह है उसको फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हम जो आगे सही से हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता है छोटी छोटी जगह में, तो हम पेन, पेंसिल, पेचकस कुछ भी लेके ऐसी नुकीली चीज़ और उससे हम सही कर लेंगे, ताकि हमारा जो फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से बन के आए कॉर्नर की। इस तरीके से कॉटन डालने के बाद आपको इसका जो मुंह है फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई देखिए हमने इस तरीके से फोल्ड करके और सिलाई लगा ली है। अब हम जो गोल तकिया बनाएंगे तो उसमें आपको क्या करना है कि जो उसको डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद आपको 2 साइड सिलाई लगानी है। तो देखिए, जैसे हम बता रहे हैं उसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है, और बहुत ही आसानी से लड्डू गोपाल जी के लिए बेड सेट पूरा बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से हम सिलाई लगा के और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। जैसे फर्स्ट वाले की सिलाई लगाई है वैसे ही हम सेकंड वाले की भी सिलाई इसी तरह लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद देखो, हमें जो पेचकस की सहायता से पेन, पेचकस, पेंसिल आप कुछ भी ले सकते हो ऐसी पतली चीज़ें, तो उसकी सहायता से आप इसको सीधा कर लेंगे। देखिए, सीधा करने के बाद जो कॉटन है हम इसमें भी कॉटन जैसे हमने पिलो में डाली थी उसी तरह हम भी इसमें धीरे धीरे बहुत ही ध्यान से इसमें कॉटन डालेंगे। तो दोनों में देखो, इस तरीके से हम कॉटन डाल रहे हैं वैसे ही आपको डालनी है। किसी भी नुकीली चीज़ से आप उसमें थोड़ी थोड़ी लेके और डाल सकते हैं। ऐसे हमने दोनों में डाल ली है। अब आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा जो फोल्ड, इसका जो मुँह है फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखिए, जो सुई की सहायता से हमें इसको चारों साइड से सिलना है। जैसे मैं सिल के बता रही हूँ उसी तरीके से आपको सिलना है। आपको एक किनोल लेनी है, और इस तरीके से आपको सिलाई छोटी छोटी सिलाई लगाते हुए चारों साइड आपको पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है, और आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीले तरीके से आपको सिलाई लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिलाई लगाने के बाद जो ऊपर जो आपके कपड़ा बचता है, तो वो उस कपड़े को आपको अंदर की साइड फोल्ड करना है। जैसे नुकीली चीज़ ले लो आप, उस तरीके से जैसे मैं पेचकस से करके बता रही हूँ आपको उसी तरीके से बिल्कुल ध्यान से, यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। देखिए, तो आराम से करना, इस तरीके से आपको अंदर फोल्ड करते हुए बिल्कुल ध्यान से। और इस धागे को फिर आपने जो सिलाई लगाई है उस धागे को आपको बिल्कुल टाइट खींच लेना है। देखिए, तो इस तरीके से हमने उस धागे को खींच के और बिल्कुल अच्छे से आपको 2-3 नोट लगानी है वापस। तो इस तरीके से ऊपर से आपको सुई से 2-3 नोट लगा लेनी है अच्छे से, ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए। तो देखिए, इस तरीके से नोट लगाने के बाद जो पिछला वाला हिस्सा है हमें, तो उस पीछे वाले हिस्से के जो दोनों कॉर्नर है, तो उस दोनों कॉर्नर को भी आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से सुई में धागा पिनो के और आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए, इसको भी मैंने इसी तरीके से दोनों कॉर्नर को अटैच कर लिया है और खींच के 2-3 नॉट लगा ली हैं इसमें भी। तो बिल्कुल गोल शेप में आपका राउंड सा पिलो, छोटा सा पिलो बन के तैयार हो गया है।
तो बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। आप इसको चाहे अगर हेवी बनाना चाहे तो कुछ लेस वगैरह भी आप इस पर लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने गर्मी के हिसाब से कॉटन की बेडशीट और पिलो बनाए हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। तो बहुत ही आरामदायक और बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरीके से, तो आप भी बना सकते हैं। अगर आप भी ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो घर पे उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें अपने हाथों से बना सकते हैं ऐसी सुंदर सी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।